पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और पूरे अमेरिका में और लोगों को ढूंढने के लिए घूमता रहता है। वो अमेरिका के सभी स्टेट्स में जाता है, खाली सिटीज में अनाउंसमेंट करता है और रास्ते में म्यूजियम से पेंटिंग्स और फेमस आर्ट्स वाली चीजों की चोरी करता है। इंसानों को ढूंढने वाले मिशन के फेल होने के बाद फिलिप अपने होम टाउन टस्कन में वापस जाने का डिसाइड करता है। फिर भी इंसानों को ढूंढने के लास्ट अटेम्प्ट के लिए वो रास्ते में सभी बिलबोर्ड्स पर अलाइव इन टस्कन लिख देता है। टस्कन में वो एक पुराने घर में जाता है और अपने सभी जरूरी सामान पैक करके सिटी के आलिशान पार्ट में चला जाता है और फिर वहां जाके वो सबसे बड़ा वाला घर चूज करता है और उसको अपना मान लेता है। अगले कुछ दिन वो घर को सभी फेमस पेंटिंग्स, एक व्हाइट हाउस से लाया हुआ मैट, एक डायनासोर का स्कल, एकेडमिक अवार्ड्स और ऐसे बहुत से आर्टिफैक्ट्स सजा लेता है जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर है। अब रोज सोने से पहले फिलिप हमेशा बहुत ही ज्यादा मैस्टरबेटिंग करता है, जिसके लिए वो भगवान से माफी भी मांगता है और विश करता है कि उसके मरने से पहले कम से कम वो एक लड़की को देख ले। थैंकफुली अभी भी बहुत सी कार्स उसके पास हैं जिनको ड्राइव करके वो कहीं भी जा सकता है। वो अंडरवियर में ग्रोसरी स्टोर में जाता है और गन का यूज करके स्टोर में घुसता है। 1 साल में ही वो अपने बेसिक रहने का तरीका भूल चुका है क्योंकि अब उसको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। वायरस आने से पहले जो अजीब चीजें करने से वो डरता था जो उसके दिमाग में थी, अब उनको बड़ी आसानी से कर लेता है, जैसे कि स्टोर में प्रॉपर्ली लगी कैंस को बेकार करना, बहुत सारी एडल्ट फिल्म्स को देखना और टाइम पास करने के लिए वो खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है। लैम्स और एक्वेरियम्स को बॉलिंग करते हुए खेलने के लिए यूज करता है और कार्ड्स को एक दूसरे में क्रैश भी करता है। ये सब करते उसको थोड़ी एक्साइटमेंट फील होती है और इस तरह वो अपने अकेलेपन से बचता रहता है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगता है और इसी के साथ अपने बर्थडे पर अकेला होना उसको सभी चीजों की याद दिलाता है जिनका उसने कभी नॉर्मल लाइफ के टाइम में कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। वो अपनी माँ, अपनी लाइफ और बोला जाए तो इंसानों को मिस कर रहा है। अब सीन 5 महीने के बाद दिखाते हैं। जिस बड़े मेंशन में फिलिप रह रहा होता है वो एक कचरेदान वाली जगह की तरह बन गया है। वो प्लास्टिक और कैन से भरा हुआ है जिसको फिलिप कभी साफ भी नहीं करता क्योंकि उसको ऐसे करने से कोई मतलब ही नहीं रहा और उसको कोई फायदा भी नहीं होगा। वो काफी दिनों से नहाया भी नहीं है और एक जानवर की तरह जिंदगी बिताने लगा है। वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है और टॉयलेट प्लास्टिक की बोतल्स में कवर किया हुआ है, तो इसीलिए वो स्प्रिंग बोर्ड में एक होल बनाता है और पुल को एक टॉयलेट की तरह यूज करने लगता है। वो एक बच्चों वाले पूल को अल्कोहल से भर देता है और उसमें नहाता है और साथ ही साथ उसको पीता भी है। लेट्स होप वो कभी दोनों पूल्स में कंफ्यूज ना हो जाए। फिर एक दिन वो एक बार में जाता है और बॉल्स के ऊपर फेस बनाता है। वो उनको नाम और पर्सनालिटी भी देता है। वो उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो सच में उसके दोस्त हों ताकि वो खुद को अकेला ना फील करे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप फिलिप की जगह अर्थ पर रहने वाले अकेले इंसान होते तो आप क्या क्या करते? वीडियो पॉज करके कमेंट में अपने जवाब जरूर दें। रात को वो एक बॉल गैरी को अपने साथ एक कपड़ों के स्टोर में लेके जाता है और एक लड़की के स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है जिस पर उसको बहुत ही क्रश है। जब उस स्टैचू का हाथ टूट जाता है फिलिपी अपना दिमाग खो देता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो और जीना नहीं चाहता और फिर वो पास के एक पहाड़ी पर वो करने जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने सभी बॉस फ्रेंड को आखिरकार बाय कर ही देता है और उनको हमेशा याद रखने का प्रॉमिस करता है। फिर वो अपनी कार में जाता है और फुल स्पीड में पहाड़ी की तरफ ड्राइव करने लगता है। अचानक उसको थोड़ी दूर दुकान दिखाई देती है और कार के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले ही रोक देता है। फिलिपी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो तभी जहां से स्मोक आ रहा होता है उसका पीछा करने लगता है और एक ट्रेलर के पास पहुंच जाता है जिसमें साफ साफ कोई इंसान रह रहा होता है। फिर उसको एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो वो पिछले 1 साल से भगवान से मांग रहा है। किसी ने अपनी बारात धूप में सुखाने के लिए छोड़ी हुई है। वो उसको स्मेल करता है और इतना खुश होता है कि वो बेहोशी हो जाता है। जब वो जागता है वो एक सुंदर लड़की देखता है जो कि उसको अपनी गोदी में पकड़कर बैठी हुई है। वो बड़े ही सिडक्टिव तरीके से फिलिप की सभी विशेष को पूरी करने का प्रॉमिस करती है और उसको किस भी करती है। अब फिलिप उस किस को बड़ा एंजॉय करता है और उसको रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा है। लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है और एज में बड़ी भी है। वो फिलिप को सीपीआर यूज करके होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। वो किसी इंसान को इतने समय बाद देख रहे हैं इसलिए वो बड़ा ही अजीब फील करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर वाली लड़की कहाँ गई और तब वो लड़की उसको इस चीज से ज्यादा अपनी गिली पैंट्स के बारे में सोचने के लिए बोलती है। जब वो बेहोश हुआ था तब उसने पेशाब कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन में होने के बाद फिलिप बोलता है कि वो स्विमिंग कर रहा था, इस वजह से उसकी अंडरपैंट्स गिली हुई है। वो झगड़ते हुए बोलने लगता है कि उसने खुद के ऊपर पेशाब नहीं किया है और जिस वजह से वो लड़की पैनिक हो जाती है। वो अपनी गन निकालती है और फिलिप से दूर रहने के लिए बोलती है। फिलिप मान लेता है कि उसने पैंट्स में पी किया है और वो शर्मिंदा भी है। फिर दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की का नाम क्रॉल है। वो बताती है कि वो वायरस के आने से पहले एक एनालिस्ट हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद से पूरे अमेरिका में घूम रही है। उसने अलाइव इन टस्कन का बोर्ड देखा था और देखने के लिए आ गई कि क्या वही दुनिया में लास्ट इंसान जिंदा है। वैसे तो फिलिप किसी औरत से मिलने के लिए कुछ भी करता, लेकिन क्रॉल को देखकर वो ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं है।
फिर करोल बार बार उसकी ग्रामर को करेक्ट किए जा रही होती है, उसके जोक्स उसको समझ में नहीं आते और फालतू के टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही है। अब कुछ देर तक बात करने के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में करोल स्टॉप सिग्नल को क्रॉस करने के बारे में कंप्लेंट करती है। उन दोनों में बहस होती है। फिलिप बोलता है कि यहाँ तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो हम फिर रूल फॉलो क्यों करें। लेकिन करोल अपनी बात पर फिक्स रहती है और कहती है कि उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे कंडीशन कैसे भी हो। अब उसको बेटर फील करवाने के लिए फिलिप एक स्टॉप सिग्नल पर रुकता है और रोड के दोनों तरफ भी देखता है कि कोई रास्ते में आ तो नहीं रहा है। करोल का डांटना खत्म नहीं हुआ है जब वो ग्रोसरी स्टोर पहुंचते हैं और फिलिप हैंडीकैप वाली जगह पर पार्क कर लेता है। अब ये उन दोनों की 5वीं बार बहस हो रही है। फिलिप बोलता है कि किसी भी हैंडीकैप पर्सन के लिए यहाँ कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब करोल अभी भी उसको कार कहीं और पार्क करने के लिए बोलती रहती है, तब वो कार को डायरेक्ट स्टोर में लेके जाता है। अब इसके बाद करोल फिलिप के घर जाती है और फिलिप के रहने के तरीके को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके पास 2 पूल्स हैं, एक उसके वेस्ट प्रोडक्ट से भरा हुआ है और दूसरा गार्बेज से भरा हुआ है। करोल उसके ऊपर पेंटिंग्स चुराने का भी आरोप लगाती है, जो कि फिलिप ही बोलता है कि ये पेंटिंग्स अब किसी की भी अमानत नहीं है। उसके घर में घूमने के बाद फिलिप करोल को उसके कैंप साइट में जाने को बोलता है। अब अगली सुबह वो उठता है और करोल उसके घर को साफ कर रही होती है। करोल उसको गार्डनिंग और साफ सफाई का सामान स्टोर से लाने के लिए बोलती है और साथ ही बोलती है कि उन्हें इंसानों की तरह जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब रात के समय फिलिप अपनी बॉल दोस्तों के पास जाता है और करोल के बारे में कंप्लेंट करता है। वैसे तो वो उसको बस एक दिन से ही जानता है, लेकिन उसको लग रहा है जैसे कि वो एक शादीशुदा कपल है जिसको डाइवोर्स की बहुत जरूरत है। अगले दिन चीजें और बिगड़ जाती हैं क्योंकि करोल उसके पड़ोस में आकर रहने लगती है। वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन करोल तो करोल है जो कि बहुत ही जिद्दी है। वो फिलिप से पूछती है कि क्या वो डरता है कि वो उसको नेक्ड देख लेगा और रिप्लाई में फिलिप अपने पैंट्स उतार देता है। अब करोल फाइनली उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाती है जिसको अभी तक उन्होंने डिस्कस करने से इग्नोर किया था, वो है रिप्रोडक्शन। उसको लगता है कि वो दोनों चूजन इंसान हैं जिन्हें अर्थ पर वापस इंसानों से पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी है। फिलिप बोलता है कि अगर वो दुनिया के लास्ट लड़की भी होगी तो वो कभी भी उसके साथ नहीं सोएगा, जो कि यहाँ बिल्कुल सच है। अब फिलिप अपनी स्विमिंग पूल वाले टॉयलेट में है और वहाँ करोल आती है। वो चाहती है कि फिलिप को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे चलता हुआ पानी उनके घर में मिल सके, जिससे वो टमाटर और बाकी फ्रूट्स को उगा पाए। और जब फिलिप उसकी मदद करने से मना कर देता है तो करोल उसको टमाटर के साथ लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब रात होती है फिलिप करोल के गार्डन में जाता है और उसकी सभी सब्जियां खा लेता है। अब अगली सुबह करोल उसके घर पहुंच जाती है और उसके फेस पर बचा हुआ टमाटर लगा हुआ पाती है। अब फिलिप अभी भी बोलता है कि उसने टमाटर नहीं चुराए हैं। वो नोटिस करता है कि करोल ने मैनहोल से पानी अपने घर में ले जाते हुए अपने पैर को हट कर लिया है। अब कुछ दिन बाद करोल अच्छे इंसान की तरह रहने से हार मान लेती है। फिलिप देखता है कि करोल भी उसके स्विमिंग पूल टॉयलेट वाले आइडिया को कॉपी करके एक आउटडोर टॉयलेट एक फुहारे पर बना रही है। करोल को अब लगता है कि वो दोनों चूज किए गए इंसान नहीं, वो भुला दिए गए इंसान है जिनके पास लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। साथ ही बोलती है कि वो दोनों इंसानों को वापस बसाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मिलियंस डॉलर के घर में एक टॉयलेट भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। फिलिप जो हमेशा करोल को एक पॉजिटिव इंसान की तरह देखता है, आज उसको ऐसे देखकर बहुत ही फील करता है। इसलिए वो सिटी के बड़े वाटर टैंक्स पर जाता है और करोल के गार्डन को पानी देने के लिए अरेंजमेंट्स करता है। आखिरकार करोल फिलिप की अच्छी साइड देखकर बहुत ही खुश होती है और डिनर के लिए उसको इनवाइट करती है। रात को फिलिप करोल का बनाया गया ऑर्गेनिक खाना एंजॉय करता है। अब सेक्स का टॉपिक वापस आ जाता है और फिलिप अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन फिलिप सरप्राइज हो जाता है क्योंकि करोल ये सब शादी के बिना नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है, सोचता है कि ये सब बस एक जोक है, लेकिन करोल बहुत ही सीरियस है। वैसे तो ये शादी का आइडिया बहुत ही बेकार है, फिर भी फिलिप करोल को अच्छा फील करवाने के लिए उसको प्रपोज करता है और आखिर में वो अगले दिन शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। अब वो दोनों एक चर्च में हैं और अपनी कसमें खा रहे हैं। फिलिप को ये सब जरूरी नहीं लगता, लेकिन वो वैसे ही एक्ट करता रहता है। जब वो चर्च से बाहर आते हैं, गेस्ट उनका स्वागत कर रहे हैं। फिलिप को पता लगता है कि उसने बड़ी गलती की है शादी करके और वो चिल्लाता है। फिर वो अपने बेड से उठता है और वो शुक्र अदा करता है कि उसने बस एक सपना ही देखा है। वो यहाँ तक कि घर की विंडो से चेक करता है कि अभी भी सभी इंसान मरे हुए हैं या नहीं। अब कुछ देर बाद करोल उसके घर खाना लेकर आती है। करोल को लगता है कि उन्हें वोट करके यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट चूज करना चाहिए। अब ये बेकार थॉट है, लेकिन फिलिप खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। अब फाइनली शादी का दिन आ जाता है। करोल डेकोरेशन और केक की तैयारी करती है और फिलिप का टास्क उन दोनों के लिए रिंग्स लाने का होता है, पर रिंग्स लाने की जगह वो अपने बॉल बडीज के लिए एक बैचलर पार्टी रखता है और पार्किंग लॉट में किसी भी चीज को आग लगा देता है। यहाँ तक कि वो लड़की के मैनेकिन को गुड बाय भी बोलने जाता है और उसको बोलता है कि उसकी लाइफ का हमेशा के लिए वो सबसे बड़ा प्यार रहेगी।
अब दिन के आखिर में वो चर्च जाता है जहाँ क्रॉल ने एक रिकॉर्डिंग रखी है जो कि उनकी शादी को ऑफिशियल बनाएगी। अब बड़ी बड़ी कस्मों के बाद फाइनली अब बारी रिंग्स एक्सचेंज करने की आती है और क्रॉल को तब पता चलता है कि वो रिंग्स लाया ही नहीं है। उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ वो इस शादी के लिए एफर्ट्स कर रही है और फिर शादी करने से मना कर देती है। बाद में फिलिप उसके घर जाता है, क्रॉल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्रॉल कोई रिप्लाई नहीं देती, इसलिए फिलिप फ्रंट डोर को हथौड़े से तोड़ देता है और घर में घुस जाता है। वो सरप्राइज हो जाता है जब देखता है कि क्रॉल ने सच में घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। उसने उसके लिए केक भी बनाया है जिस पर फिलिप का स्टैचू है। अब फिलिप ने जो किया उसके लिए उसको बहुत ही बुरा फील होता है और वो क्रॉल से माफी मांगता है कुछ स्पेशल करने के लिए। अब वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहां क्रॉल अपने पसंद के रिंग्स को चूज करती है। वो ऑफिशियली शादी करते हैं और अब वो पति पत्नी है। रात को वो दोनों प्यार करते हैं लेकिन फिलिप ने जैसा सोचा होता है उसका एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहता। क्रॉल पूरी रात बातें करती रहती है और ऐसी चीजें करती है जो उसको लगता है कि वो हॉट है। अगली सुबह क्रॉल फिलिप को अपने घर में रैकेट बॉल खेलता पाती है। फिलिप को लगता है कि वो उसको अब दोबारा डांटेगी लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब क्रॉल भी उसके साथ खेलने के लिए आती है। वो बाकी का दिन वो चीजें करके एंजॉय करते हैं जो नॉर्मली फिलिप किया करता था। वो फायर प्रूफ सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं। बैन कैंस के ऊपर बुलडोजर चलाता है और फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि बस एक स्टैचू है उससे मिलने जाते हैं। क्रॉल थोड़ी देर उसकी एक्स से बातें करती है और फिर उसको उसके पति पे लाइन मारने के लिए पिटाई करती है। अब फिलिप काफी खुश है कि उसने क्रॉल से शादी कर ली है और उसको लगता है कि वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक चला लेगा। जब वो घर जा रहे होते हैं तो वो अचानक एक कार को हिट कर देते हैं। शॉक होकर फिलिप कार की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और कार से एक सुंदर लड़की को निकलता देखता है। जब उसको अपनी वाइफ के साथ खुशी फील होने ही लगी है उसको अपनी शादी करने पर बहुत बुरा फील होता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों पहले पार्ट के आखिरी में आपने देखा कि फिलिप और क्रॉल एक लंबो कार को हिट कर देते हैं और उसके बाद फिलिप चेक करने जाता है कि गाड़ी में कौन है। वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है जब वो एक सुंदर लड़की को कार से निकलते हुए देखता है जिसका नाम मेलिसा है और गाड़ी से बाहर आकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अब उस सुंदर लड़की को देखकर फिलिप सोचता है कि मैंने क्रॉल से शादी क्यों की होगी। वो उस लड़की के चक्कर में भटक जाता है और क्रॉल को डाइवोर्स देना चाहता है ताकि वो उस सुंदर नई लड़की के साथ रह सके। अब पता लगता है कि वो भी अलाइव इन टस्कन का बोर्ड देखकर यहाँ 2 हफ्ते पहले ही आ गई थी लेकिन तब से वो यहाँ वहाँ घूम रही है क्योंकि साइन बोर्ड पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। और फिलिप ने आज तक इतना बुरा कभी फील नहीं किया जितना उसे अपने एड्रेस ना लिखने पर हो रहा है। अब घर पहुँचने के बाद फिलिप अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस नई लड़की को इम्प्रेस कर सके लेकिन क्रॉल ऐसा होने ही नहीं देती। क्रॉल बिना किसी दया के फिलिप की गंदी हैबिट्स के बारे में बताती है जैसा कि उसका पूल को टॉयलेट की जगह यूज करना और कैसे क्रॉल की उसकी लाइफ में आने से पहले वो अपने घर को कचरा बना के रखता था। उसके बाद फिलिप मेलिसा को उसके घर रहने के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो उसको विश्वास दिलाती है कि वो आगे वाले घर में ठीक से रहेगी। बाद में क्रॉल और मेलिसा किचन में बातें कर रहे होते हैं और तब फिलिप वहां आकर प्रॉपर्ली ग्रूम हेयर कट के साथ बियर्ड के साथ मजे में आता है और उसने ये इसलिए किया होता है ताकि वो मेलिसा को इम्प्रेस कर सके लेकिन मेलिसा उसके लिए कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी वाइफ ही उसकी तारीफ करती है। अब रात को वो सभी साथ में डिनर करते हैं और सारा टाइम फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। वो जो भी बोलती है वो उसको मान लेता है और जो भी चीजें वो कहती है कि मुझे पसंद है फिलिप भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही पसंद है। फिर भी डिनर के खत्म होने तक वो अपने झूठ में फंस जाता है और उसका मजाक बन जाता है। बाद में रात को मेलिसा फिलिप के रूम में आती है और उसको साथ नहाने के लिए इनवाइट करती है। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे जाता है लेकिन फिर उसको पता चलता है कि क्रॉल उसका वेट कर रही है और अचानक से वो पसीने से भरा हुआ खतरनाक सपने से जागता है। अब अगली सुबह मेलिसा उसके घर में आती है और फिलिप को वर्कआउट करते हुए पाती है। वो मेलिसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है कि वो बहुत काम कर रहा है लेकिन मेलिसा उसकी एक्टिंग को समझ जाती है। वो फिलिप से कार के बारे में पूछने आई होती है जो कि उसके घर के बाहर खड़ी है और पता लगता है कि वो कार फिलिप ने मेलिसा को दी थी क्योंकि फिलिप को बुरा लग रहा था कि उसने मेलिसा की लिम्बो कार को ठोक दिया था। अब ये देखकर क्रॉल बिल्कुल ही खुश नहीं होती कि फिलिप किसी और औरत के लिए चीजें कर रहा है जबकि उसने अभी तक उसके घर के डोर को ठीक नहीं किया जो खुद फिलिप ने तोड़ा है। अब उस दिन बाद में वो डोर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन प्रूफ हो जाता है कि वो इन कामों में बिल्कुल बेकार है। अब मेलिसा क्रॉल और फिलिप को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है लेकिन फिलिप क्रॉल के बीमार होने का झूठ बोलता है और अकेला ही वहां चला जाता है। और जब मेलिसा नशे में होती है वो बोलती है कि वो फिलिप के साथ सो जाती अगर वो शादीशुदा नहीं होता लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिलिप शॉक हो जाता है क्योंकि ये शब्द तो वो कब से सुनना चाहता था। वो तभी क्रॉल के पास ब्रेकअप करने के लिए जाता है पर वहाँ वो क्रॉल को उन दोनों के पोर्ट्रेट को बनाते हुए देखता है। अब क्रॉल उसको थैंक्स बोलती है कि उसने डोर ठीक कर लिया है, चाहे वो कितना भी बुरा हो पर ठीक तो किया है। अब इसके बाद फिलिप अब उसको डाइवोर्स नहीं मांग सकता। अब इस सीन में एक स्पोर्ट कार अलाइव इन टस्कन साइन के सामने रुकती है। एक आदमी कार से बाहर आता है और इससे पक्का हो जाता है कि उन तीनों के अलावा इस धरती पर और भी जीवित हैं। वो आदमी ह्यूमंस को ढूंढना चाहता है और टस्कन के लिए ड्राइव करते हुए जा रहा था।
अब वापस घर में दिखाते हैं जहां फिलिप, क्रॉल और मेलिसा बातें कर रहे होते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। क्रॉल मेलिसा को उनकी शादी के बारे में सब बताती है, जो कि फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेलिसा सोचे कि वो क्रॉल के प्यार में है। जब उसको मेलिसा से अकेले में बात करने का चांस मिलता है तो वो रात वाले टॉपिक के बारे में बात कर देता है। अब मेलिसा बड़ी शर्मिंदा होती है कि उसने फिलिप को अपनी सेक्सुअल डिजायर बताई थी। फिर फिलिप उसको बोलता है कि उसको इस बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि वो कभी भी फिलिप जैसे शादीशुदा आदमी के साथ कभी नहीं सोएगी। अब ये सुनकर फिलिप का मुंह उतर जाता है, क्योंकि नाम की शादी की वजह से उसने मेलिसा के साथ होने का एक और चांस मिस कर दिया। अगले दिन वो एक प्लान के बारे में सोचता है और अपने बॉल बडीज के साथ शेयर करता है। अगर वो सिर्फ क्रॉल को प्रेग्नेंट करता है तो उसके बच्चों को ही एक दूसरे के साथ होकर अर्थ को रिपॉपुलेट करना होगा, लेकिन अगर वो दो अलग लड़कियों के साथ बच्चे करेगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि भाई बहन को रिप्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब फिलिप को बस क्रॉल और मेलिसा को इस प्लान के बारे में बनाना है। अब वो मेलिसा के पास जाता है और पूछता है क्या वो अर्थ और ह्यूमन लाइफ का अच्छा चाहती हैं या नहीं। जब वो हाँ बोलती हैं तो फिलिप इसको एक साइन मानता है कि मेलिसा अर्थ के अच्छे के लिए उसके साथ सो सकती है। फिर वो क्रॉल के पास जाता है और उसके सामने एक ऐसी जरूरी बात के लिए रोने की एक्टिंग करता है जिसके बारे में बहुत ही चिंतित है। जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, वो बताता है कि काफी पॉसिबिलिटीज है कि उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ ही अर्थ को वापस रिपॉपुलेट करना होगा। अब क्रॉल ऐसा कुछ होने का सोच के ही इससे नफरत करती है और बहुत ही बुरा फील करती है। फिलिप इसको अपना चांस मानकर क्रॉल को मेलिसा के साथ बच्चे करने वाला प्लान बताता है। क्रॉल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन फिलिप इसको इस बारे में सोचने के लिए बोलता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो भी किसी और लड़की के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो अर्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब क्रॉल को पता लगता है कि मेलिसा ने फिलिप को बताया हुआ है कि अगर वो अनमैरिड होता तो वो फिलिप के साथ सो जाती, और इस बात से क्रॉल आग बबूला हो जाती है। वो फिलिप को अपने घर से निकाल देती है और मेलिसा को भी भला बुरा सुना देती है। फिर बाद में मेलिसा फिलिप के पास जाती है और पूछती है कि उसने अपने वाइफ को क्या बोला। वो भी उसकी बेइज्जती करती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। अब उसको ऐसा कुछ सोचना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, इसीलिए वो एक गेम डंग द संग बनाता है जिसमें वो लड़कियां एक बटन को प्रेस करके उसको पानी में गिरा सकती है, और ये सब वो तब तक कर सकती हैं जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। पर फिर भी उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि दोनों लड़कियां उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। फिर वो अपने आप को काफी बार पानी में कूदा देता है। फिर 3 घंटे बाद वो दोनों उसको घर के अंदर बुला लेती हैं। वो सोचता है कि वो उनसे माफी मांग लेगा, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब क्रॉल मेलिसा के साथ उसको बच्चे करने के लिए मान जाती है। शुरू में तो फिलिप को लगता है कि वो उसका बुद्धू बना रही है, लेकिन तभी मेलिसा उसके साथ सेक्स करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं जो उसको माननी पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक मंथ में बस 3 बार और एक दिन में भी 3 बार ही सो सकते हैं, और ये सब मेलिसा के प्रेग्नेंट होने के साथ ही रुक जाएगा। फिर फिलिप तो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने बहुत दुख के साथ इन बातों को माना हो, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है तो बड़ी एक्साइटमेंट में चिल्लाता है। और अब वो दिन आ गया है जब वो मेलिसा के साथ होगा। फिलिप साफ सफाई से और अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा होता है और क्रॉल उसको रोक लेती है और वो स्टेमिना के लिए उसको मूंगफली देती है और उसको कहती है एंजॉय योर सेक्स, और कहती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर वापस आ जाना। अब कुछ समय बाद फिलिप मेलिसा को एक रोमांटिक डेट पर लेके जाता है। वो इसको स्पेशल बनाना चाहता है, लेकिन मेलिसा जल्दी से ये काम खत्म करके उसको उसकी वाइफ के पास भेजना चाहती है। फिलिप ने तो यहाँ तक कि उसके लिए फायर वर्क भी अरेंज किया हुआ है, जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा है। अब स्पोर्ट्स कार वाला आदमी इसको देखता है और कार को वापस मोड़कर जहाँ फायर वर्क हो रहे हैं वहां जाता है। और यहाँ जब फिलिप और मेलिसा किस करने वाले होते हैं, उनको कार के टायर्स की आवाज आती है। फिलिप को लगता है कि वो क्रॉल है, पर जब आदमी कार से बाहर आता है वो दोनों बिल्कुल ही सुन हो जाते हैं। वो आदमी अपना नाम टॉड बताता है, वो इस्ट में एक टेक्नीशियन है, और वो ऐसे ही अपनी सारी बात बताता है। अब फिलिप टॉड को वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों अभी बिजी हैं। लेकिन अब जैसे कि एक और आदमी जिंदा है, मेलिसा को फिलिप के साथ रहने का कोई मतलब नहीं दिख रहा। बेचारे फिलिप के साथ हर बार कुछ न कुछ हो ही जा रहा होता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिलिप को बस क्रॉल के साथ ही रहना चाहिए या फिर उसको 2 अलग अलग लड़कियों के साथ बच्चे करके रिपॉपुलेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फिलिप बड़ी टेंशन में घर आता है और क्रॉल को जो हुआ वो सब बताता है, लेकिन यहाँ क्रॉल बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पति को अब किसी और औरत के साथ नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन फिलिप टॉड की बॉडी के बारे में ऐसे कमेंट करता है जैसे कि वो बहुत ही घटिया हो, और कहता है कि मेलिसा को उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ दिखाते हैं कि वो बाहर आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिलते हैं। बातें करते हुए टॉड बोलता है कि उसकी फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन है, जो कि मेलिसा की भी फेवरेट मूवी है। फिर बातचीत में घुसने के लिए फिलिप टॉम हैंक्स की अच्छी परफॉर्मेंस की बात करने लगता है,
जबकि वो उस मूवी में होता ही नहीं है। टॉड को सारी अटेंशन मिलते हुए देखकर फिलिप उसके वेट के ऊपर जोक्स बनाने लगता है, लेकिन टॉड को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बताता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद से ही उसने ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया था और पूरी लाइफ उसका सभी ने मजाक बनाया है और अब लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां उसका कोई मजाक भी बनाए तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों ही रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। क्रॉल बोलती है कि उसको उन दोनों के बीच कुछ फील होता है, वो उन दोनों को मिलाना चाहती है, जबकि फिलिप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब अगले दिन वो उन चारों के लिए सिटी घूमने के लिए डेट का प्लान करती है, लेकिन आखिर में क्रॉल इसके लिए मना कर देती है क्योंकि इस तरह टॉड और मेलिसा को अकेले में ज्यादा टाइम मिलेगा। वो उनको अपने घर में बुलाती है और उल्टी करने की एक्टिंग करती है। फिर वो फिलिप को भी उसके साथ रुकने को बोलती है कि वो घर पर अकेली है और उसकी तबीयत भी खराब है, उसका ध्यान कौन रखेगा। और ऐसे मेलिसा और टॉड को एक दिन साथ में अकेले बिताने को मिल जाता है। वो राइड्स पर जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं और साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं। फिलिप सारा समय उनके पीछा करता रहता है और टॉड की लड़कियों को इम्प्रेस करने की नॉलेज की कमी के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स करता है। अब उस दिन बाद में वो घर वापस आता है और क्रॉल की बनाई गई मशीन को यूज करके क्रॉल की हेल्प करता है बर्तन धोने में। वो फिलिप को बताती है कि मेलिसा और टॉड एक और डेट पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी फर्स्ट डेट बहुत ही अच्छी गई। अब फिलिप रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों को मिलाना रोक दे, लेकिन अब की बार मेलिसा ने टॉड को डेट के लिए पूछा होता है। अब फिलिप सोचता है कि मैं उनको अकेले नहीं जाने दूंगा और इसीलिए वो डबल डेट प्लान करता है। अब वो चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं जहां फिलिप अपने टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी उतारने के लिए बोलता है। वो सोच रहा होता है कि टॉड ऐसा करेगा तो शर्मिंदा होगा, लेकिन वो तो बिना किसी झिझक के उतार देता है। अचानक मेलिसा कुछ देखकर हाँफती है। फिलिप बड़ा ही खुश होता है कि उसको टॉड की बॉडी पसंद नहीं आई, लेकिन मेलिसा तो पीठ की साइड पर कुछ एक निशान देख रही होती है। फिर टॉड बताता है कि उसने बचपन में अपनी किडनी एक भाई को डोनेट कर दी थी। अब दोनों लड़कियां इसके लिए बहुत ही बुरा फील करती हैं और टॉड फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अब फिलिप अपनी पूरी कोशिश करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टॉड को सुनना ज्यादा पसंद करती है और वो बताता है कि जिस लड़के को उसने किडनी डोनेट की है वो किडनी ट्रांसप्लांट से मर गया था। अब इसके बारे में बात करके टॉड का मूड खराब हो जाता है। वो सभी से माफी मांगता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद क्रॉल और फिलिप उसको ढूंढते हुए जाते हैं और वहां मेलिसा और उसको किस करते हुए देखते हैं और क्रॉल को लगता है कि फिलिप ने उसकी टी शर्ट उतारने के लिए इसलिए बोला होगा क्योंकि फिलिप को वो किडनी ट्रांसप्लांट वाली स्टोरी पहले से ही पता थी, जिससे मेलिसा और टॉड का रिलेशनशिप आगे बढ़े। फिलिप उसकी तारीफ को जरूर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। रात को फिलिप मेलिसा के पास जाता है और कहता है कि मोटे लोगों पर कभी भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं होते। अब मेलिसा उसको गाली देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिलिप उससे बहुत माफी मांगता है, जिससे मेलिसा बहुत ही बुरा फील करती है और आखिरकार दरवाजा खोल देती है। इसके बाद वो फिलिप के फेवरेट बार में जाते हैं और उसके बॉल बडी से मिलते हैं। अब मेलिसा को फिलिप का असली रूप पहली बार देखने को मिलता है जब वो मान लेता है कि शॉशैंक रिडेम्पशन उसकी फेवरेट मूवी नहीं है। वो बोलता है कि वो उन सब के बीच घुल मिलना चाहता है और उसको लगा कि झूठ बोलने से वो सब दोस्त बन सकते हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं फिलिप को लगता है कि शायद मेलिसा उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। फिलिप उसको बताता है कि वो उसको कितना पसंद करता है और उसको डेट पर जाने के लिए पूछता है। हालांकि वो बुरी तरह शर्मिंदा होता है जब मेलिसा डेट के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान है और वो टॉड के साथ ऑलरेडी डेट पर है। फिर फिलिप अपनी बात को कवर करने के लिए बोलता है कि मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात क्रॉल को कहना चाहता था, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मेलिसा जानती है कि वो झूठ तो बोल ही रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो उनके बीच चीजें बिगड़ जाएंगी। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों इस सीरीज के दूसरे पार्ट तक आपने देखा कि कैसे फिलिप, क्रॉल और मेलिसा के बीच में टॉड आ जाता है और फिर मेलिसा टॉड के प्यार में पड़ जाती है, जिससे फिलिप को बहुत ही जलन होती है। अब आगे देखते हैं कि ये चारों अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत में फिलिप और मेलिसा बार में होते हैं और बातें कर रहे हैं। मेलिसा फिलिप को अचानक किस करती है, जिससे वो चौंक जाता है। वो किस करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेलिसा के बेड पर पहुंच जाते हैं। फिर वो एक गाना तेज आवाज पर लगाती है ताकि कोई उनकी आवाज को ना सुने और अचानक फिलिप जागता है और उसको पता लगता है कि वो तो बस एक सपना था। और अजीब बात यह है कि जो गाना उसको सपने में सुनाई दे रहा था वही गाना रियल में चल रहा होता है। फिर फिलिप देखता है कि वो आवाज मेलिसा के घर से आ रही है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। लेकिन इस बार सपने में टॉड भी वहाँ पर उनके साथ बेड पर है। फिलिप चिल्लाते हुए अपने बुरे सपने से जाग जाता है। फिर अगली सुबह वो पूल पर बैठा हुआ है जिसको वो टॉयलेट की जगह यूज करता है। फिर क्रॉल उसको बोलती है कि या तो वो उसको साफ कर दे या फिर जहां वो टॉयलेट जाती है वहीं जाए। हालांकि फिलिप को वहां पर जो भी स्मेल आ रही होती है उसकी जरा भी परवाह नहीं है और वो बहुत ही परेशान दिख रहा है क्योंकि रात भर तो सोया नहीं। अब बाद में वो टॉड के पास जाता है और ध्यान देता है कि वो आज कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। जब वो रात को तेज गाने के बारे में पूछता है तो टॉड बताता है कि वो और मेलिसा रात में साथ थे। और फिर फिलिप को बेचैनी होती है ये जानने की कि इन दोनों ने किया क्या, और फिर वो बार बार उससे पूछता रहता है और उससे बुलवा लेता है कि पिछली रात को मेलिसा के साथ सोया था।
और फिलिप दुखी होते हुए भी हंस रहा होता है और ऐसे दिखाता है जैसे इस बात से उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। फिर टॉड उस खास रात के बारे में बताया जा रहा होता है, जबकि फिलिप इस बात को दिल पर पत्थर रखकर सुन रहा होता है। फिर वहाँ मेलिसा भी आ जाती है और टॉड को अपने साथ आने को बोलती है। फिलिप उनके साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा तभी मना कर देती है। अब जाने से पहले टॉड बोलता है कि वो अब दोबारा साथ में सोने वाले हैं और फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ फिलिप दुख के साथ घर जाता है और दारू से भरे हुए बच्चों वाले पूल में चेहरे के बल गिर जाता है। वो वैसे तो मेलिसा और टॉड के बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन उसको बेड पर भी उनके बारे में बातें याद आ रही होती है। उसको नींद ही नहीं आती क्योंकि मेलिसा के घर से बहुत तेज गाने की आवाज आ रही है। फिर अगली सुबह क्रॉल उसको नाश्ता करने के बाद पूल को साफ करने के लिए कहती है। वो बहस नहीं करना चाहता, इसीलिए बोल देता है कि हाँ मैं साफ कर दूंगा, लेकिन सच में उसका ऐसा कोई करने का इरादा ही नहीं है। अब क्रॉल ये भी बताती है कि उसको मेलिसा ने बताया है कि आजकल वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा सेक्स कर रही है। और बस इसको सुनकर तो फिलिप की निराशा बहुत ही बढ़ जाती है और अब वो जानबूझ के रात को चलने वाले गाने पर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि इसी गाने की वजह से मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है। अब इसके जवाब में क्रॉल उसको याद दिलाती है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसलिए उसके पास उनको ऐसी आवाज करने से रोकने का हक है। और फिलिप को भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। फिर वो बाद में एक बैठक रखता है। वो बैठक में एक बोर्ड दिखाता है जिसके ऊपर चारों अपनी शिकायतें और सुझाव हर हफ्ते लिख सकते हैं, जिससे उनकी सोसाइटी अच्छी चल सके। सबसे पहले वो खुद ही बोर्ड पर लिखता है, लेकिन वो लिखता है कि उन्हें एक सेक्स कर्फ्यू और टॉड और मेलिसा को कम शोर करने के लिए नियम रखने चाहिए। अब बेचारा शरीफ टॉड इस बारे में कुछ समझ ही नहीं पाता कि फिलिप करना क्या चाहता है, लेकिन मेलिसा को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होता है। वो इस अजीब रूल को मानने से मना कर देती है। अब इसकी जगह वो सभी वोट करते हैं कि फिलिप को उसका टॉयलेट पूल साफ करना चाहिए। अगली सुबह फिलिप को जबरदस्ती वाटर सूट पहनाकर अपने पूल के अंदर जाना पड़ता है। वो गंदगी से भरी हुई कुछ बाल्टियां बाहर निकालता है, लेकिन वापस गलती से उसी पूल में गिरा देता है। फिर कुछ वक्त तक कोशिश करने के बाद फिलिप अपना सब्र खो देता है और पूल की सफाई करना छोड़ देता है। और अब वो अपनी बेकार किस्मत से इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने पूल के साइड में लेटकर रो रहा है। तब वहाँ मेलिसा आती है और उससे बात करने के लिए पूछती है। उसको बुरा लगता है कि उसने टॉड और उसका रिश्ता फिलिप के सामने सीधे सीधे रखा है, खासकर जब फिलिप ने उसको अपने प्यार के बारे में इजहार किया हुआ है। लेकिन फिलिप अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि ये लाइंस उसको क्रॉल को बोलनी थी, इसलिए वो तैयारी कर रहा था। फिर भी मेलिसा उससे वो सभी शोर के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए कि हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता भी हो सकता है। अब उसके जाने से पहले फिलिप उससे पूछता है कि अगर टॉड ना होता तो क्या वो उसके साथ सो सकती थी, लेकिन मेलिसा इसका जवाब देने से मना कर देती है क्योंकि टॉड अब उसका बॉयफ्रेंड है और इस बारे में अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब फिलिप उसके जाने के बाद उसकी बोली हुई बातों के बारे में बहुत देर तक सोचता रहता है और ये सारी बातें अब टॉड के लिए गुस्से और नफरत में बदल जाती है और इस वजह से वो टॉड से पीछा छुड़ाने को अपना लक्ष्य मान लेता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। अब वो टॉड के घर जाता है और उसको साथ में लेकर एक कार ड्राइव पर चले जाता है। फिलिप बोलता है कि उसके पास एक ऐसी खास जगह है जहां उसको टॉड के साथ जाकर अच्छा लगेगा। फिर वो तीनों घंटों तक रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचे होते हैं। टॉड तो राइड का मजा ले रहा होता है। वो मेलिसा के साथ अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो घंटों घंटों तक ये सब करते हैं और ये सब सुनकर फिलिप को इतनी जलन होती है कि वो चाहता है कि वो कार से उसको बाहर निकाल दे और फिलिप टॉड को गाड़ी से बाहर धक्का मारना चाहता है, पर इसके लिए उसको इंतजार करना पड़ रहा है। और जैसे ही वो रेगिस्तान में काफी अंदर तक चले जाते हैं, फिलिप ऐसा दिखाता है कि जैसे टायर पंचर हो गया है और कहता है कि अभी ठीक करना पड़ेगा। और जब टॉड देखने के लिए बाहर जाता है, वो वहां से टॉड को छोड़ के जाने लगता है और कुछ सेकंड्स बाद फिलिप ऐसा करने के बारे में दोबारा सोचता है और अपनी कार रोक लेता है। वो वापस टॉड के पास जाने लगता है, लेकिन दोबारा रुक जाता है और कुछ देर 1-2 मिनट तक यही चलता रहता है और फिर फिलिप आखिरकार उसको वहां छोड़कर जाने के प्लान को छोड़ देता है। अब टॉड कार में आ जाता है और इस सबको मजाक मानकर बोलता है कि उसको पता है कि फिलिप उसको छोड़कर नहीं जा सकता। टॉड को तो पता ही नहीं है कि फिलिप उससे नफरत करता है, उसको तो बस उन दोनों की दोस्ती दिखाई देती है। साथ ही वो फिलिप को जो सब उसके पास है उसके लिए शुक्र अदा बोलता है, जैसे कि मेलिसा जैसे एक अच्छी गर्लफ्रेंड और 2 दोस्त जो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और अब फिलिप को जरा बुरा लगता है कि उसने टॉड जैसे अच्छे इंसान को अकेले छोड़ने के बारे में सोचा था। अब घर लौटने के बाद वो पूल को साफ करने के लिए जोश में होता है। वो सब तैयारी करता है और घंटों तक काम करके सफाई कर देता है। अब बाद में उसी दिन क्रॉल उसके घर नाक में टिश्यू पेपर डालकर आती है ताकि उसको गंध ना आए। अब फिलिप उसके टिश्यू निकालने के लिए जबरदस्ती करता है क्योंकि वो उसकी मेहनत का फल क्रॉल को दिखाना चाहता है। अब क्रॉल बहुत ही खुश है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि वो उसकी पत्नी होने पर गर्व करती है। फिर पहली बार फिलिप ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और इसी के साथ फिलिप ने एक टॉयलेट भी ढूंढा हुआ है ताकि क्रॉल को रोज होटल्स में न जाना पड़े। आपकी फिलिप को लेकर क्या सोचे? यहाँ फिलिप और टॉड काफी अलग दिखाए गए हैं, तो उन दोनों के बारे में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर रात को सभी शराब पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्रॉल टॉड को उसके ड्रेसर को लाने में मदद करने के लिए शुक्र अदा बोलती है। मेलिसा के लिए एक सुंदर ब्रेसलेट बनाने के लिए सभी टॉड की तारीफ करते हैं।
लेकिन यहाँ फिलिप किसी को सभी की तारीफ पाते हुए नहीं देख सकता और उसको बहुत ही जलन होती है, लेकिन उसको टॉड के बारे में तारीफ सुननी पड़ती है। फिर चीजें और बेकार तब हो जाती हैं जब टॉड उन चारों की एक मूर्ति निकालता है जो उसने खुद बनाई है और जलन की वजह से फिलिप उसको तोड़ देता है और ऐसा करता है जैसे उससे गलती से टूट गई हो, लेकिन सिर्फ उसी की मूर्ति टूट जाती है, तो इसलिए उसका प्लान उसी के लिए बेकार हो जाता है। अब अगली सुबह फिलिप क्रॉल के घर आता है और उससे डीवीआर मांगता है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए क्रॉल बोलती है कि उन्हें एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सामान आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब वो गुस्सा भी है क्योंकि टॉड और मेलिसा साथ रह रहे हैं, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रह पा रही है। यहाँ फिलिप अपनी इच्छा बताता है कि वो अकेला रहना चाहता है और उसको अकेला रहना बेहद पसंद है, इसलिए वो क्रॉल के साथ एक घर में घुल मिल नहीं पाएगा। अब गुस्से में क्रॉल उसे उसके घर के दरवाजा ठीक करने को बोलती है, वरना वो टॉड को ठीक करने के लिए पूछेगी और इस वजह से फिलिप दरवाजे का नाप लेने का नाटक करता है, लेकिन क्रॉल सब समझ जाती है। अब इसके बाद फिलिप अपने फेवरेट बार में जाता है और अपने बॉल वाले दोस्तों से मिलता है। वो टॉड के बारे में शिकायत करता है और बोलता है कि कैसे वो उसकी जगह को चुरा रहा है। अब उसको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे वो टॉड से ज्यादा अच्छा दिखे। जैसे ही वो अपने आप से किसी योजना के बारे में सोच रहा होता है, वो अच्छी योजना उसके सामने आ जाती है और वो है एक जिंदा गाय। अब फिलिप ने सभी को अपने घर के बाहर बुलाया हुआ है। वो दरवाजा खोलता है और सभी के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने 2 साल से भी ज्यादा समय तक कोई जानवर नहीं देखा था, इसीलिए वो सभी फिलिप को बहुत शुक्र अदा करते हैं, लेकिन वो सभी फिलिप की बात को पसंद नहीं करते हैं जब वो उस गाय को मीट के लिए मारना चाहता है। लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि हम उस गाय का दूध निकालेंगे और उसको अपने लिए यूज करेंगे। फिर टॉड मदद करने के लिए बोलता है क्योंकि उसने अपने अंकल के फार्म में काम किया हुआ है और उसको गाय का दूध निकालना भी आता है और उसे मक्खन बनाना भी आता है। और लड़कियां दोबारा यहाँ फिसल जाती हैं और फिर फिलिप को और जलन हो जाती है। अब दिलासा पाने के लिए फिलिप झूठ बोलता है कि वो दूध से बनी चीजों को पचा नहीं पाता और थोड़ी देर के लिए वो सभी उसके लिए बैड फील करते हैं, लेकिन वापस उनका ध्यान डेयरी वाले सामान को खाने की खुशी की तरफ चला जाता है। अब क्योंकि टॉड के घर में घास है, इसलिए गाय भी उसी के घर रहेगी। वो दूध निकालता है और बाकी सभी दूध के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन बेचारे फिलिप को बस उनको दूध पीता हुआ देखना पड़ता है। और जब अंधेरा होता है, फिलिप दूध के लिए वापस टॉड के घर के पीछे जाता है जहाँ गाय रखी हुई है। वो दूध का एक घूंट पीता है, तभी वहाँ टॉड और मेलिसा भी आ जाते हैं और बेचारे को छुपना पड़ता है। वो उनको फ्लर्ट करते हुए सुनता है और बहुत ही जल रहा होता है, इसलिए जब वो चले जाते हैं वो रस्सी खोल देता है जिस पेड़ से गाय बांध रखी थी। अब अगली सुबह दिखाते हैं जब लड़कियां दूध में डूबा हुआ क्रेल काफी समय बाद खाने का वेट कर रही हैं, लेकिन टॉड उनके पास आता है और बताता है कि गाय वहां नहीं है। और तभी दिखाते हैं कि फिलिप गाय को बाहर लाकर अपने बॉल वाले दोस्तों से मिलवाता है और वो सोचता है कि मैं गाय को इधर ही रखता हूँ और घर जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि गाय ढूंढते हैं और फिर मैं गाय ढूंढकर उन सबका दिल जीत लूंगा। अब घर वापस लौटकर वो ऐसे दिखाता है जैसे उसको गाय के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मेलिसा उसके नाटक को पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुमने गाय को चुराया है। और फिर फिलिप नाटक करता है जैसे कि उसको इस बात का बहुत ही बुरा लगा है और वो गुस्सा भी है, लेकिन साथ ही साथ वो डरा हुआ भी है कि कहीं उसका झूठ सबके सामने ना आ जाए। वो सभी शहर को हिस्सों में बांट लेते हैं और वहाँ गाय को ढूंढने चले जाते हैं। मेलिसा को पक्का लगता है कि फिलिप ने ही गाय को चुराया है, इसलिए वो शहर का वो हिस्सा चुनती है जहाँ फिलिप का फेवरेट बार है। जब सभी अपने अपने चुने हुए हिस्सों में ढूंढने के लिए चले जाते हैं, फिलिप मेलिसा के पीछे जाता है और अजीब बात ये होती है कि मेलिसा बार में जाती है और वापस बाहर बिना गाय के आ जाती है। उसके वहां से जाने के बाद फिलिप अंदर जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है कि गाय पहले ही वहां से भाग गई है, लेकिन अब उसको सच में मेहनत करके गाय को ढूंढना होगा। और जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो टॉड ही उसके सामने खोई हुई गाय लेकर आता है और अब बेचारा फिलिप दोबारा गुस्सा हो जाता है कि दोबारा सारी तारीफ टॉड को ही मिलेगी, लेकिन वो चौंक जाता है जब टॉड उसको कहता है कि इस गाय को ढूंढने का सारा श्रेय तुम ले लेना। टॉड को बुरा भी लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने फिलिप पर शक किया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी और इसीलिए वो फिलिप को सारा श्रेय देने को तैयार है। यहाँ फिलिप ऐसे दिखाता है जैसे वो किसी और काम का श्रेय खुद नहीं ले सकता, लेकिन अब सबको रात को बता रहा होता है कि कैसे उसने इस गाय को बगीचे में ढूंढा। फिर रात को किसी की चीख सुनकर जग जाता है। उसको पता लगता है कि आवाज क्रॉड के घर से आई है और वो भागते हुए मेलिसा और टॉड के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां पता लगता है कि किसी तरह से गाय क्रॉल के कमरे में आ गई है। वो गाय अब वापस नीचे नहीं जा सकती और क्रॉल को उस गाय के साथ रहना पड़ेगा। और ये देखकर फिलिप उसके ऊपर हंसता है, उसकी परेशानी का मजाक बनाता है क्योंकि उसको अब तक नहीं पता कि इस सब से उसको ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। जैसे कि गाय तो वहां से हटाई नहीं जा सकती, तो क्रॉल अपने पति के साथ ही रहने लगती है। और जब फिलिप उससे पूछता है कि गाय ऊपर कैसे चढ़ सकती है, वो बोलती है कि उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब दिखाया जाता है क्रॉल खुद गाय को अपने साथ लेकर ऊपर आई थी क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। और अब दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हैं और क्रॉल बहुत ही ज्यादा खुश है। और इसके साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अभी तक आपने देखा पार्ट 3 में कि कैसे फिलिप और क्रॉल साथ में रहने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद वो बड़ी मुश्किल से साथ में आए हैं। और अब आगे देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसे गुजरती है।
पार्ट 4 की शुरुआत में फ्लिप और क्रॉल साथ में रह रहे हैं, लेकिन फ्लिप को क्रॉल की सांस लेने वाली मशीन की आवाज की वजह से नींद नहीं आती। वो उससे आवाज कम करने को बोलता है और वो मान भी जाती है, लेकिन ये शांति कुछ समय तक ही रहती है। फिर अगली सुबह वो देखता है कि क्रॉल ने मोनेट तस्वीर पर एक कुत्ते के बच्चे को बनाया हुआ है, जो तस्वीर उसने म्यूजियम से बहुत समय पहले चुराई थी। क्रॉल उस असली तस्वीर की कीमत और इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बोलती है कि ऐसा उसने तस्वीर में जान फूंकने के लिए किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वैन गॉग के पीछे भी एक छोटी बतख को बनाया है। फिर वो देखता है कि क्रॉल ने उसकी एडल्ट किताबों को बेशर्मों की किताबों का नाम दिया है और उसके बाद वो कबर्ड वाले कमरे में उसको रख देती है। वो क्रॉल से बोलता है कि इसके बाद से कभी भी उसकी चीजों को हाथ न लगाए। साथ ही में बोलता है कि माना वो दोनों अब साथ में रहते हैं, लेकिन आखिरकार ये घर उसी का है। अब उनके बीच काफी बहस हो जाती है और फिर उसके बाद क्रॉल फ्लिप के लिए शॉपिंग की लिस्ट बनाती है और फ्लिप गुस्से में बाहर जाता है और उसको बुरा बोलता है। फिर वो बाहर उस शिकायत वाले बोर्ड पर भी लिखकर अपना गुस्सा निकालने जाता है, जो कि पहले ही फ्लिप की शिकायतों के बारे में भरा हुआ है। और उसका दिन तब और बेकार हो जाता है जब वो टॉड को मेलिसा के बाल काटते हुए देखता है। इतनी जलन होती है उसको कि क्या बोले। और फिर वो शिकायतों वाले बोर्ड पर बाल काटने के तरीकों के बारे में भी शिकायत लिखता है। अब वो एक दुकान के बाहर है और उसने क्रॉल का बोला हुआ सब सामान ले लिया है, लेकिन सब कुछ घर लाने की जगह वो सभी सामान में आग लगा देता है। वो भगवान से सब कुछ दोबारा से शुरू करने के लिए प्रार्थना करता है और अजीब बात यह है कि उसका मांगा हुआ तभी पूरा भी हो जाता है। तभी एक गाड़ी को दिखाते हैं जो सामने से आकर रुकती है और उसमें से दो सुंदर लड़कियां बाहर आती हैं। वो भी यहाँ टस्कर में जिंदा है बोर्ड देखकर आई हुई हैं और उन्होंने पिछले 2 साल से किसी भी आदमी को नहीं देखा। और फ्लिप को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फ्लिप भी उतना ही खुश होता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो किसी और को जानता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है कि टस्कर में वो सिर्फ एक ही आदमी बचा है। वो इस बात का फायदा उठाना चाहता है ताकि वो दोनों सुंदर लड़कियों के करीब हो सके। वो लड़कियां अपना नाम गेल और एरिका बताती हैं। गेल उम्र में थोड़ी बड़ी है, जो कि फिलिप को पसंद है, जबकि एरिका एक ऑस्ट्रेलियन है, जो कि फिलिप को काफी आकर्षक लगती है। वो दोनों फिलिप को अपने घर ले जाती हैं और उसकी मिलने की खुशी का जश्न मनाने के लिए साथ में शराब पीते हैं। वो बताती हैं कि वो दोनों जब व्हाइट हाउस में रुके हुए थे तब वो पहली बार मिले थे और तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रही हैं। और वो घुमा फिराकर बताई देती हैं कि वो दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिश्ते में भी हैं। और ये बात फिलिप को और भी ज्यादा पसंद आती है। वो बताती है कि जैसा कि अब फिलिप यहाँ है तो दोनों लड़कियां अपने रिलेशनशिप को खत्म करेंगी, जो कि सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनको लगा था कि कोई लड़का जिंदा ही नहीं है। और ये सुनने के बाद तो फिलिप को जैसे कुछ अजीब सा होने लगता है, क्योंकि इसी बात का तो इंतजार कर रहा था। अब तक उसकी जिंदगी का ये सबसे अच्छा समय है। वो अपनी अंगूठी को देखता है और इससे उसको क्रॉल की याद आ जाती है और वो कुछ देर के लिए घर जाने के बारे में सोचता है। फिर वो वहां से जाता है, लेकिन उससे पहले वो उन लड़कियों से वादा करता है कि वो रात को खाने के लिए वापस जरूर आएगा। फिर घर पर वो क्रॉल का मंगवाया हुआ सारा सामान लेकर पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए बात करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मुस्कुराहट में जो वो कर रहा है उसके लिए शर्मिंदगी भी है। फिर भी वो अभी तक कहाँ रह गया था और कहाँ जाने वाला है उसके लिए बहाने बना रहा है। वो बोलता है कि वो आज रात को कैंपिंग पर खुद को अच्छा महसूस करने के लिए जाएगा। क्रॉल ध्यान देती है कि वो अच्छे मूड में है और वो उसके लिए बहुत ही खुश है। वैसे तो फ्लिप कैंपिंग का कोई सामान नहीं लेकर जाता, लेकिन क्रॉल भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती। अब इसके बाद फिलिप अपने पसंद के बार में जाता है और कपड़े पहन लेता है। वो अपने बॉल वाले दोस्तों से गैल और एरिका के बारे में पूछता है। वो ऐसे ड्रामा कर रहा है जैसे कि उसके बॉल वाले दोस्त उसका साथ दे रहे हैं और वो खुद को ऐसे मना लेता है जैसे कि वो बहुत सही काम कर रहा है। इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि वैसे भी क्रॉल बोलती है कि जब वो खुश रहती है तभी फिलिप खुश रहेगा और इसीलिए वो खुद को खुश करने के लिए किसी और लड़कियों के साथ सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो एरिका और गैल से मिलकर उन्हें शराब देता है। वो एक दूसरे की सुंदरता के लिए तारीफ करते हैं और फिर खाने के लिए चले जाते हैं। गैल एक शेफ है और जो भी पैकेट वाला सामान उसके पास है उन सब से उसने काफी सारा महंगा और टेस्टी खाना बनाया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रॉल, मेलिसा और टॉड साथ में रात को खाना खा रहे होते हैं। जब फिलिप की बात शुरू होती है, मेलिसा काफी बुरा महसूस करने लगती है। वो फिलिप को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती है और उसको बहुत ही ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी समझती है, लेकिन टॉड फिलिप को बहुत पसंद करता है। उसको लगता है कि मेलिसा उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त है और फिलिप को कम से कम उसकी अच्छाई के लिए एक मौका तो देना ही चाहिए। और जब टॉड अपने दोस्त के बारे में बता रहा होता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, तब यहाँ गैल और एरिका फिलिप को बहुत सारी शराब पिला रही होती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी वो गलती से बड़ी उम्र की लड़कियां और ब्लैक लड़कियों पर कोई कमेंट करता है। अब लड़कियां इस बात को पसंद नहीं करती हैं और फिलिप से पीछे होने लगती हैं। फिर फिलिप बात को संभालने के लिए बोलता है कि उसकी पत्नी क्रॉल मर गई है और वो अभी भी उस बात से बहुत ही दुखी है और इस वजह से अभी तक उसने अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है। और इसको सुनकर वो दोनों लड़कियां उस पर दोबारा दया करती हैं और फिर से फिलिप की योजना सही हो जाती है। वो यहाँ तक कि क्रॉल के मरने के बारे में पूरी ड्रामा की कहानी बताता है कि वो कैसे मरी, क्या हुआ था और इस बात से वो कितना दुख है, ये सब कुछ दिखाता है। और उसको अच्छा महसूस कराने के लिए दोनों लड़कियां उसके साथ बिना कपड़ों
दोनों के नहाने और गर्म पानी के झरने में चलने के लिए बोलती है। अब ये बात सुनकर फिलिप के अंदर धक धक होने लगता है और बहुत ही खुशी से उसका कूदने का मन करता है। वो जानता है कि आज उसकी रात बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसीलिए वो बहुत ही खुश है। दोस्तों वीडियो पॉज करके सोचिए, जैसा कि क्रॉल एक बहुत ही अच्छी लड़की है, आपको क्या लगता है जब फिलिप को क्रॉल में कोई ज्यादा दिलचस्पी है ही नहीं तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए या सीधे सीधे तलाक मांग लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दूसरी तरफ क्रॉल सोच रही होती है कि उसको अपने पति के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ पिछले कुछ दिनों से अच्छी चीजें कर रहा है। अब टॉड उसकी बात से सहमत है और बोलता है कि उन्हें फिलिप के घर को गुब्बारों से सजा देना चाहिए। मेलिसा को लगता है कि वो इस लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो सभी एक दुकान की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ फिलिप और दोनों लड़कियां गर्म पानी के झरने की तरफ जा रही हैं। और फिलिप की बुरी किस्मत तो देखो, वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने रुकती हैं। गेल और एरिका बाहर आती है और खुशी से टॉड, मेलिसा और क्रॉल से मिलती है। वो एक दूसरे को ढूंढकर इतने खुश होते हैं कि वो फिलिप के बारे में कुछ समय के लिए भूल ही जाते हैं। फिर गेल उसको बाहर आने को बोलती है और क्रॉल देखती है कि वहाँ तो उसका प्यारा पति बैठा हुआ है। सभी लोग फिलिप से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गेल और एरिका बाकी लोगों को उनसे छुपाने के लिए, टॉड उसको निराश करने के लिए और क्रॉल उससे आज तक जो उसने उसके साथ किया उस सब के लिए गुस्सा है। फिर भी फिलिप उनको समझा रहा होता है कि वो उन सभी के साथ मजाक करना चाहता था। वो दिखाता है कि वो कितना खुश है क्योंकि सभी उसके मजाक से चौंक गए हैं और साथ ही बोलता है कि उसने यही प्लान किया था कि वो सभी एक दूसरे से चौंकाने वाली स्थिति में मिले। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो उनको मनाने की कोशिश करता रहता है कि वो बस एक मजाक ही था। फिर उनको पता लगता है कि उसने क्रॉल के मरने की भी झूठी कहानी बताई और इस बात से बचने के लिए वो बेकार की कहानी बनाना शुरू करता है कि इस वायरस के आने से पहले क्रॉल नाम की एक लड़की थी जिससे उसकी शादी भी हुई थी। लेकिन सभी उसको बुरी नजर से देख रहे होते हैं और आखिर में वो सभी उसको घिनौना बोलकर उसको अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बेचारा फिलिप, जिसने सोचा हुआ था कि आज उसकी सबसे अच्छी रात होने वाली है, देखो उसके साथ क्या हो गया और बेचारे को पूरी रात पैदल चलना पड़ता है। अब दोनों नई लड़कियां टॉड और मेलिसा बातें कर रहे होते हैं और दूध की बनी चीजें खा रहे हैं और तभी फिलिप वहां जाता है और उनसे ऐसे बातें करने की कोशिश करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर भी फिलिप कोशिश करता रहता है, लेकिन आखिर में नाकामी हो जाता है। अब इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ क्रॉल उसका इंतजार कर रही है। वो गुस्से में बड़ी अजीब आवाजें निकाल रही होती है और दिखाती तो ऐसा है जैसे कि वो फिलिप से माफी मांगने वाली है और फिलिप भी कहता है कि वो बस मजाक ही कर रहा था। लेकिन फिर क्रॉल अपने असली रूप में आती है और उसको बदमाश बोलती है और घर से बाहर निकाल देती है। वैसे तो ये फिलिप का ही घर है, लेकिन वो जानता है कि उसने क्रॉल से बहस करने का हक भी खो दिया है। अब वो दुख में जाते हुए क्रॉल और अपनी तस्वीर को देखता है। फिर रात को वो अपने पसंद वाले बार में अपने बॉल वाले दोस्तों के साथ रुकता है जो कि हमेशा उसका साथ देते हैं। उसको विश्वास है कि अगर वो पूरी रात घर नहीं जाएगा तो कोई ना कोई उसको लेने तो जरूर आएगा। वो पूल खेलने वाले टेबल पर ही सो जाता है और उसी जगह को ज्यादा आराम वाली जगह बताता है। जब कोई उसको ढूंढते हुए पूरे दिन भर वहां नहीं आता तो वो शराब की बोतल्स को अपने बॉल वाले दोस्तों के लिए उछालकर खुद का वक्त गुजार रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ गेल और एरिका क्रॉल के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। वो क्रॉल के लिए खाने के लिए कुछ लाई हैं और फिलिप पर विश्वास करने के लिए माफी भी मांगती है। वैसे तो यहाँ उन दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्रॉल उन पर भी आरोप लगाती है। वो सोचती है कि किसी ऐसे लड़के के साथ सेक्स करने के लिए मान जाना जो कि उनको बस कुछ समय पहले ही मिला हो, ये बात क्रॉल को बिल्कुल गलत लगती है। फिर ये सुनकर दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और अपना खाने का सामान भी साथ लेके जाती हैं। इसके बाद मेलिसा और टॉड भी क्रॉल से बात करने आते हैं। क्रॉल मुश्किल से कुछ कह पाती है और उनको भी रूखे जवाब देती है। क्रॉल उनसे कहीं न कहीं जल रही होती है क्योंकि उन दोनों का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन क्रॉल ऐसा दिखाती है कि जैसे उसको उन दोनों के रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ठीक है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए वो मेलिसा और टॉड को किस करने के लिए बोलती है। उनकी बातचीत के खत्म होने पर मेलिसा और टॉड भी समझ जाते हैं कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन जाने से पहले वो क्रॉल को कह देते हैं कि अगर कोई भी जरूरत पड़े तो हमको जरूर बताना। फिर बार में 2 दिन रहने के बाद फिलिप को यकीन हो जाता है कि पक्का उसको लेने कोई नहीं आने वाला है। वो सोचता है कि काश वो एक अलग तरह का इंसान होता, तभी उसको कुछ सूझता है। अब वो क्रॉल के घर माइक बनकर जाता है और बताता है कि फिलिप उसका जुड़वा भाई है और उसमें बस यही फर्क है कि माइक के बाल बस घुंघराले हैं। अब क्रॉल बिना कुछ बोले हुए उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। अब अगली सुबह फिलिप बाकी सभी को उसके बारे में बात करता हुआ सुनता है। वो बात कर रहे होते हैं कि वो कितना बड़ा झूठा इंसान है और इस वजह से उसका और क्रॉल का रिश्ता भी खराब हो गया। अब शुरू में तो वो सोचता है कि सभी ऐसे उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय इसके बारे में सोचने के बाद उसको पता लग जाता है कि वो सच में ही झूठा इंसान है। फिर नए नजरिए के साथ वो आखिरी बार उन सभी के पास जाता है। वो सभी इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे होते हैं और फिलिप के वहां होने पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिलिप उनकी भावना समझ जाता है और वो उनके सामने मान लेता है कि जो भी उसने गैल और एरिका के साथ किया वो कोई मजाक नहीं था। वो हर बार झूठ बोलने के लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है, खासकर क्रॉल के साथ झूठ बोलने के लिए। वो माफी मांगता है कि वो वैसा पति नहीं बन पाया जैसा क्रॉल चाहती थी,
क्योंकि जब उसने चर्च में शादी के दौरान कस्में खाई थी तो वो भी झूठी खाई थी। अब सभी उसको पहली बार ध्यान से सुन रहे होते हैं क्योंकि वो सच में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। अब वो अपने बॉल वाले दोस्तों के साथ है। समस्या खत्म नहीं हुई है लेकिन उसको अपने दिल का बोझ कम करने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ क्रॉल आती है जिसको देखकर वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो उसके लिए कुछ लेकर आई हुई है जो उसने पिछले कुछ 2 दिनों में खास फ्लिप के लिए ही बनाया है क्योंकि उस पर बदमाश लिखा हुआ है। अब चीजों को देखते हुए वो बोलती है कि उनकी शादी ठीक से नहीं चल रही है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। वो उसको तलाक के पेपर दिखाती है और दोनों तलाक ले लेते हैं। पेपर साइन करते हुए फ्लिप को किसी वजह से बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन चीजें आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती हैं और अब वो सिर्फ एक दोस्त बनकर ही रहने का ट्राई करते हैं। इसके बाद दोनों अपने तलाक के बारे में सभी को बता देते हैं और जब गेल और एरिका को पता चलता है कि उनकी शादी को बस 3 हफ्ते ही हुए थे, इससे वो फ्लिप को एक सुंदर अकेले आदमी की तरह सोचने लगते हैं और दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। अगले दिन क्रॉल फ्लिप के घर से जा चुकी है। जब वो अकेला होता है गेल उसके पास आती है और उसको ललचाने वाले तरह से कुछ काम में मदद मांगती है। फ्लिप को समझ आ जाता है और वो किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ क्रॉल अपना सामान लेने आती है लेकिन क्रॉल कहती है कि तुम लगे रहो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन घर में क्रॉल के होते हुए उन दोनों को ये करना अजीब लगता है। अब जाने से पहले गेल फ्लिप को 3 बजे घर आने को बोलती है क्योंकि वो तभी उसके घर आएगी। फ्लिप बहुत ही खुश हो जाता है और वो 3 बजने का भी इंतजार नहीं करता। अब यहाँ इन सब के दौरान टॉड और मेलिसा का रिश्ता अच्छा चल रहा है। टॉड उसके लिए दिल का आकार का केक बनाता है और ऐसा करके पहली बार अपने प्यार को इजहार करता है, लेकिन मेलिसा उसको सिर्फ शुक्र अदा करती है और ये सुनकर टॉड बड़ा ही चौंक जाता है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता। दोस्तों पार्ट 4 तक आपने देखा कि क्रॉल और फ्लिप की शादी टूट चुकी है और अब फ्लिप बिल्कुल ही फ्री महसूस करता है और वो किसी भी लड़की के साथ रह सकता है। और अब आगे सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि कैसे इनकी जिंदगी गुजरती है और आखिर में फ्लिप के साथ होता क्या है। 5वें पार्ट की शुरुआत में फ्लिप बहुत ही ज्यादा खुश है कि आखिरकार उसको गेल के साथ सोने को मिलेगा। उसका दिन और भी अच्छा हो जाता है जब एरिका उससे मिलती है। जैसा कि अब फ्लिप शादीशुदा नहीं है तो एरिका उनके रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहती है। वो तय करते हैं कि वो दोनों 5 बजे पहाड़ पर चढ़ने जाएंगे क्योंकि 3 बजे उसको गेल से भी मिलना है। अब कुछ देर बाद फ्लिप गाड़ी चलाते हुए मार्केट जा रहा होता है लेकिन टॉड को रास्ते के बीच में चलता हुआ देखकर वो रुक जाता है। फिर टॉड फ्लिप को कहता है कि उसने मेलिसा को बोला कि वो उससे प्यार करता है लेकिन उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि शुक्र अदा। लेकिन फ्लिप अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि आज उसका दिन टॉड से अच्छा जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वो टॉड को विश्वास दिलाता है कि मेलिसा भी एक दिन उसको जरूर बोलेगी कि उससे प्यार करती है क्योंकि धरती पर बस टॉड ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मेलिसा नफरत नहीं कर सकती। अब इसके जवाब में टॉड बोलता है कि जैसे वो सभी उस बोर्ड को देखकर यहाँ पर आए, हो सकता है कि और भी कई लोग वहाँ आ जाएं। अब ये सुनकर फिलिप का चेहरा उदास होकर उतर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर और भी आदमी वहाँ आएंगे तो एरिका और गेल हो सकता है उनके साथ चले जाए और वो दोनों फिलिप को फिर छोड़ दें। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि वो उस बोर्ड को वहाँ से हटा दे और उस पे कुछ और लिख दे। फिर वो अपनी योजना पूरी करने के लिए निकल जाता है और गाड़ी चलाकर उस बोर्ड के पास वाली जगह पर पहुंच जाता है और फिर वो अपना स्प्रे निकालता है और उसका प्रयोग करके जो बोर्ड पे लिखा रहता है वो मिटा देता है और उसके नीचे लिख देता है कि टैंपा में चले गए हैं। यानी कि जो भी उस बोर्ड को देखेगा उसको लगेगा कि वो सभी टैंपा में चले गए हैं और इस तरह से अगर कोई बोर्ड देखेगा तो वो वहाँ पर नहीं रुकेगा। और जब उसको लगता है कि उसका काम अच्छे से पूरा हो गया तभी सीढ़ी गिर जाती है और वो वहीं बोर्ड के ऊपर फंस जाता है। अब कुछ घंटे में उसकी गेल के साथ मुलाकात भी होती है लेकिन वो किसी तरह उस ऊंचाई से कूद भी नहीं पाता और ये सब इतना भी बुरा नहीं होता अगर एरिजोना की गर्मी उसको जला नहीं रही होती क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अब दिखाते हैं कि गेल फिलिप के घर सही समय में आती है। वो उसको हर जगह ढूंढती है और ढूंढते हुए उसके सोने वाले कमरे में पहुंच जाती है लेकिन फिलिप वहाँ भी नहीं होता। अब गेल को लगता है कि फिलिप कुछ मजाक करना चाहता है और वो बड़े ही आकर्षक तरीके से उसके बेड पर बैठ जाती है। 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। लेकिन फिर एरिका आती है और गेल को वहाँ सोया हुआ पाती है और फिर उन दोनों को पता चलता है कि फिलिप ने हम दोनों से मुलाकात करने के सोचा था और दोनों से मिलने नहीं आया। फिर टॉड के घर में वो हमेशा की तरह मेलिसा के लिए पैनकेक्स बनाता है लेकिन इस बार वो दिल के आकार वाले नहीं बनाता। मेलिसा को पता लगता है कि कल नाश्ते के बाद से टॉड उससे दूर रह रहा है और इस बारे में बात करने का उससे ट्राई करती है। उसको लगता है कि एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करना एक इंसान के लिए बहुत ही बड़ा कदम है और वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं करना चाहती और टॉड भी कहता है कि ठीक है, वो समझ गया है। अब दूसरी तरफ फिलिप गर्मी से जला जा रहा है और थोड़ी सी छाया ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपने पैंट को बोर्ड के किनारे लटका देता है और उसके नीचे लटक जाता है ताकि कम से कम उसका चेहरा तो धूप से बच सके। लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, वो पैंट वहाँ से उड़ जाती है और अब वो बस अपने कच्छे में ही होता है। अब 1 और घंटे के बाद वो अपनी कमीज को फैलाते हुए अपने शरीर के जितने हो सके उतने भागों को धूप से ढकने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने में उसको मुश्किल हो रही होती है। और फिर क्रॉल को गेल और एरिका मिलती है और वो पूछती है कि उनका सेक्स कैसा रहा और जब उसको पता लगता है कि फिलिप आया ही नहीं तो वो मान लेती है कि फिलिप मर गया क्योंकि वो कभी भी 2 लड़कियों को एक साथ होने का मौका कभी नहीं गंवा सकता।
अब फिलिप किसी तरह ट्रक में है और उसको एक अजनबी ने बचा लिया है जो कि अब उसको घर लेके आ रहा है। और जब अंधेरा होता है क्रॉल सभी को इकट्ठा करती है और बात करती है कि कैसे फिलिप को ढूंढा जा सकता है। अब उनके कुछ करने से पहले ही वहाँ ट्रक आ जाता है और उसमें एक आकर्षक आदमी बाहर आता है जिसने फिलिप को बचाया होता है और पता लगता है कि उस आदमी का नाम भी फिलिप मिलर है और वो पहले एक फौजी था। अब सभी लड़कियां उसके ऊपर फिसलने लगती हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उनकी और उस आदमी के बीच कोई समानताएं हैं कि नहीं। अब उस आदमी के पास चीजों को बनाने और चलाने का अनुभव है और उन सभी के लिए ये मदद भी हो सकती है। फिर टॉड देखता है कि मेलिसा उस आदमी से ज्यादा दोस्ताना हो रही है, इसलिए वो मेलिसा के लिए बहुत ही ज्यादा हिफाजत वाला बन जाता है और वो अपने आप की पहचान कराते हुए बार बार कहता है कि वो मेलिसा का बॉयफ्रेंड है। और जब वो बात कर रहे होते हैं तो नया फिलिप कहता है कि वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ था कि टैंपा में जा चुके हैं और फिर सभी समझ जाते हैं कि ये पक्का फिलिप ने किया होगा और फिर सभी दोबारा उससे निराश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी रात के लिए अपने अपने घर चलते हैं। टॉड मेलिसा से पूछता है कि क्या वो नए फिलिप को पसंद करती है और तब मेलिसा उसको विश्वास दिलाती है कि वो बस टॉड के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। अब इससे टॉड को थोड़ा अच्छा भी लगता है। दूसरी तरफ फिलिप गेल के घर जाता है ताकि जो उन्होंने सोचा था वो पूरा कर सके, लेकिन गेल बोलती है कि उसको आराम करना है और वो उसको घर से भगा देती है। अब वापस जाते हुए फिलिप देखता है कि गेल, एरिका और नया फिलिप साथ में शराब पी रहे हैं। नए आदमी ने फिलिप की जगह ले ली है और अपना हक वापस पाने के लिए वो अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते अगले दिन एक बैठक बिठाता है और नया फिलिप सूरज और हवा की ऊर्जा से वापस बिजली लाना चाहता है। सभी उसकी सोच की तारीफ करते हैं और फिलिप से सभी का ध्यान हट जाता है। चीजें और बेकार तब हो जाती हैं जब गेल बोलती है कि उन्हें उसको और नए फिलिप को उनके बीच वाले नाम से पुकारना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन नए फिलिप का तो कोई बीच वाला नाम है ही नहीं। इसलिए सभी मिलकर ट्राई करते हैं कि वो अब से नए फिलिप को फिलिप और पुराने वाले फिलिप को टैंडी बोला करेंगे, लेकिन पुराना वाला फिलिप इसका विरोध करता है और तय करता है जो जेंगा खेल जीतेगा उसको ही फिलिप नाम मिलेगा। अब नया फिलिप तो जीत जाता है और जो पुराना फिलिप था उसका नाम टैंडी हो जाता है। अब ये टैंडी का सबसे बुरा दिन है, इसीलिए वो क्रॉल के पास शराब पीने जाता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि क्रॉल तैयार होकर फिलिप के यहाँ जा रही है। अब फिलिप ने उसका दरवाजा भी ठीक कर दिया है जो कि टैंडी बहुत समय से नहीं कर पा रहा था। अगले दिन फिलिप को वो गाय दिखती है जो अभी भी क्रॉल के घर में फंसी हुई है। फिर टॉड बोलता है कि गाय तो नीचे आ ही नहीं सकती, लेकिन फिलिप ऐसा करके दिखाता है और टॉड को गलत साबित कर देता है और उसकी दोबारा तारीफ हो जाती है जबकि टॉड शर्मिंदा हो जाता है। अब जल्दी क्रॉल, गेल और एरिका फिलिप का ध्यान पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और किसी वजह से वो बाकी सभी की जगह क्रॉल को पसंद करने लगता है। क्रॉल का बिल्लियों को लेकर प्यार और सिलाई बुनाई करना फिलिप को बहुत ही पसंद आता है। अब टैंडी इससे सबसे ज्यादा परेशान होता है। वो सेक्स के लिए बाकी लड़कियां चाहता था, लेकिन क्रॉल उसकी सबसे अच्छी दोस्त है जो पहले दिन से उसके साथ है। इसलिए फिलिप क्रॉल के घर ना रुके, इसलिए वो फिलिप को अपने घर बुला लेता है और जल्दी फिलिप टैंडी के साथ रहने लगता है। अब एक सुबह टैंडी उसको बिना टी शर्ट के देखता है और सोचता है कि अपनी बॉडी दिखाकर वो टैंडी पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने बॉल वाले दोस्तों के पास जाता है और उनको अपना शरीर दिखाता है। अब उसके हिसाब से उसके बॉल वाले दोस्तों ने उसकी बॉडी दिखाने के लिए हाँ बोल दिया है, तो वो रसोई में नंगा जाता है और फिलिप को दिखाता है कि असली मर्द कौन है। लेकिन उसकी योजना बेकार हो जाती है जब वहाँ एरिका आ जाती है और उसको ऐसे देखकर उसका मजाक बनाती है। अब बाद में उसी दिन टॉड फिलिप को एक कचरे वाला ट्रक पड़ोस में लाते हुए देखता है और मेलिसा उस ट्रक के पीछे लटकी हुई है। वो मेलिसा के पास बात करने जाता है और फिलिप से दूर रहने को बोलता है। उसको लगता है कि मेलिसा उसको छोड़ने वाली है और रिश्ता खत्म करने वाली है, इसलिए वो खुद ही मेलिसा को पहले छोड़ देता है। अब आखिर में दिल टूटी मेलिसा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इसी दौरान लड़कियां अभी भी फिलिप को लेकर लड़ रही होती है और क्रॉल इस लड़ाई को अपनी बुनाई से जीतती हुई दिखाई दे रही है। रात को सभी शिकायत वाले बोर्ड पर जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि फिलिप के आने से उनकी आधी समस्या हल हो गई है, लेकिन टैंडी फिलिप की करीबी हर चीजों को छोटी मोटी चीजें बोलता है। इससे साफ हो जाता है कि वो फिलिप से बहुत ही ज्यादा जलता है और इस वजह से सभी दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव करने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर फिलिप जीत जाता है और नया राष्ट्रपति बन जाता है। अब बिना सोचे समझे टैंडी बोलता है कि उसने एक खेत बनाया है जहाँ वो खेती कर सकते हैं। उसको खेत को अगले दिन दिखाने के लिए बोला जाता है, इसलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए बेचारा पूरी रात भर मेहनत करता है और खेत को तैयार करता है। और अगली सुबह टॉड उसको बताता है कि टैंडी के ना होने पर फिलिप सभी लड़कियों के साथ सोया था। टैंडी फिर क्रॉल से पूछता है कि क्या ये सच बात है और पता लगता है कि टॉड गलत था। वो सभी वहाँ नहाने आई थी क्योंकि फिलिप के पास गर्म पानी था। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों में से अगर कोई एक पात्र आपको बनने का मौका मिलता तो आप कौन से पात्र बनना चाहते? कमेंट सेक्शन खोले हुए हैं, जरूर बताइएगा। अब बाद में टैंडी और फिलिप खेत में जाते हैं और फिलिप उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ भी करता है। टैंडी को बहुत ही अच्छा लगता है और ये बात सुनकर उसको लगता है कि अभी भी उसमें पुराना वाला वो इंसान बचा हुआ है जो वो पहला हुआ करता था। यहाँ तक कि वो फिलिप को पसंद भी करने लगता है, लेकिन ये पसंद करने वाली भावना जल्द ही खत्म हो जाती है जब वो क्रॉल की सेक्स करती हुई आवाजें सुनता है। क्रॉल
क्रॉल और फिलिप पूरी रात भर प्यार करते हैं और उनके ऐसे करते हुए चिल्लाने की आवाज पूरे पड़ोस में आ रही होती है। टैंडी इतना गुस्सा हो जाता है कि बताया नहीं जा सकता। वो और टॉड कैंप वाले आग के पास होते हैं और वो फिर फिलिप को मारने की कुछ बातें करते हैं। अगली सुबह फिलिप सोलर पैनल्स लगा रहा होता है, तब टॉड और टैंडी उस पर नजर रख रहे होते हैं। अब तक टॉड का गुस्सा खत्म हो चुका है और उसको लगता है कि किसी इंसान को मारना एक गलत काम है, लेकिन टैंडी बहस करते हुए बोलता है कि ये एक आसान काम है। वो फिलिप को रेगिस्तान के बीच में ले जाएंगी और उसको वहां पर छोड़ देंगे। अब इस बात से टॉड को वो समय याद आता है जब टैंडी उसको रेगिस्तान में ले गया था और उसको पता चल जाता है कि टैंडी ने सच में उसको मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर टैंडी बोलता है कि वो फिलिप से बहुत ही नफरत करता है और फिलिप उसकी ये बात सुन भी लेता है। इसके बाद टैंडी क्रॉल के पास पूछने जाता है कि उसने फिलिप से कब शादी की, क्योंकि उसको अच्छे से याद है कि क्रॉल ने बोला था कि वो कभी किसी के साथ बिना शादी के नहीं सोएगी। अब क्रॉल उसको समझाते हुए बोलती है कि उसने टैंडी से शादी बस बच्चों के लिए की थी, लेकिन फिलिप के साथ उसका रिश्ता सिर्फ नाम का है। अब टैंडी गुस्से में लगभग चिल्ला देता है, क्योंकि टैंडी और क्रॉल जब मिले थे तो वो उससे बस यही नाम का और सेक्स के लिए रिश्ता चाहता था। अब क्रॉल उसको साफ साफ बोल देती है कि टैंडी अब उसको नहीं पा सकता, क्योंकि अब वो फिलिप के साथ रिश्ते में है। अब बाद में उस दिन फिलिप टैंडी के घर जा रहा होता है, क्योंकि उसने टॉड और टैंडी की बातें सुन ली थी। फिलिप बोलता है कि वो क्रॉल को बहुत पसंद करता है और टैंडी को उनके रिश्ते को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करने देगा। अब टैंडी अपने बॉल वाले दोस्तों के पास अपने दिल की बातें निकालने के लिए जाता है। जब वो क्रॉल के बारे में बातें करना शुरू करता है, उसको महसूस होता है कि वो क्रॉल को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो फिलिप के साथ है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो दिल से सिर्फ क्रॉल के बहुत ही करीब है। इसलिए वो अलग अलग दुकानों से बहुत सारे गहने इकट्ठा करके लाता है और क्रॉल के पास लेके जाता है ताकि उसका दिल जीत सके। लेकिन उसकी ये योजना भी बेकार हो जाती है जब फिलिप वहाँ आता है और क्रॉल को प्यार से पकड़ लेता है। अब रात को सभी इकट्ठा होते हैं। क्रॉल खुशी में फिलिप की नई उपलब्धि के बारे में बताती है, जो कि एक जलता हुआ लैंप है। अब सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि जल्दी उन सभी को अपने घर में बिजली मिल जाएगी। लेकिन जलन के कारण टैंडी लैंप को गिरा देता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने ये किया ही नहीं है। अब सभी उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए उस पर आरोप लगा रहे होते हैं और टैंडी तो टैंडी है, वो हमेशा की तरह बहुत सारे बहाने बनाता है। आखिरकार टॉड उसकी ये सब हरकतों से तंग आ जाता है और टैंडी पर उसको और फिलिप को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाता है। और ये सुनकर सभी को झटका लगता है, क्योंकि ये बहुत ही नीची हरकत है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते फिलिप टैंडी को वहां से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि कभी वापस ना आना। टैंडी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे और देखता है कि कोई भी उसके साथ नहीं दे रहा है और उसको इस बात का भी बहुत दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और यहाँ से वो कहीं नहीं जा पाएगा। और ऐसा 3 दिन तक चलता है। वो कमरे से एक भी बार बाहर नहीं आता और टॉयलेट पेपर्स और टूथपेस्ट खाता रहता है। यहाँ दिखाते हैं कि क्रॉल उसके लिए बहुत ही चिंतित होती है और वो चाहती है कि फिलिप उसको माफ कर दे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। फिलिप बोलता है कि वो बहुत ही खुश होगा अगर टैंडी मर जाए, जिससे क्रॉल बहुत ही चौंक जाती है। फिर वो रात को टैंडी के पास जाती है और उसको बाहर आने के लिए बोलती है, क्योंकि सभी ने उसको माफ कर दिया है। फिर कुछ देर बाद वो मान जाता है और सभी के पास जाता है। अब सभी उसको देखकर बहुत ही खुश हैं, केवल फिलिप को छोड़कर। वो टैंडी पर हमला करके उसको जमीन पर गिरा देता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि टैंडी एक ट्रक के पीछे बना हुआ है। फिलिप उसको रेगिस्तान के बीच में लेके जाता है और 2 दिन के खाने और पीने के साथ वहीं छोड़ देता है। अब इन खाने की चीजों के बाद भी ये चीज बिल्कुल साफ है कि अगर उसकी कोई मदद नहीं करेगा तो वो मर ही जाएगा। अब दिखाते हैं कि मेलिसा टॉड को देखने जाती है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर टॉड बोलता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और उसको फिर भी दिक्कत नहीं है अगर मेलिसा उससे प्यार नहीं करती है। अब वो फिक्र न करने का ड्रामा और ज्यादा नहीं करना चाहता। फिर मेलिसा उससे वापस आने को बोलती है और दोनों वापस एक दूसरे को अपना लेते हैं। अब 20 मिनट बाद टैंडी ने सारा खाना खा लिया है और अब चीजों को सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा है। वो जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि वो जरा सा भी चल नहीं पा रहा है। और अचानक उसका सबसे अच्छा दोस्त गैरी उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आता है और फिर पता चलता है कि क्रॉल उसके लिए खाना लेकर आई है, क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन का खाना उसके लिए काफी नहीं है। वो बता देती है कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहेगी जो किसी को मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ सके, बल्कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेगी जिसके पास ऐसा करने की हिम्मत ना हो। टैंडी को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो क्रॉल को बोलता है कि शायद वो ऐसा करके गलती कर रही है, क्योंकि ज्यादा समय तक वो बहुत ही बुरा इंसान रहा है। फिर क्रॉल बोलती है कि उसको ये पता है और फिर दोनों वापस शहर एक जोड़ा बनकर चले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है।